हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बहुत समय बाद पुनः वीडियो में आना हुआ, उसका कारण आप सभी हेडलाइन देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का एक 47वां श्लोक सुनाना चाहूँगी, जो हमारी इस वीडियो और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कर्मों का आधार साबित होता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम ना तो फल की इच्छा से कर्म करो और ना ही कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्लोक कहीं ना कहीं कर्म योग का एक सार है, जो बताता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे सामने, जैसे आप एलटी का एग्ज़ाम देख सकते हैं या अन्य किसी उत्तराखंड स्टेट का कोई भी आप परीक्षा को ले सकते हैं। कर्म के फल की इच्छा से जब हम कर्म करते हैं तो मनुष्य किस में बच जाता है? बंधनों में बच जाता है। और जब आप किसी बंधन में फंस जाते हैं तो आपके लिए बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जबकि फल की इच्छा किए बिना जब हम कर्म करते हैं तो मनुष्य उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जब हम मुक्त अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है उसका विस्तार काफ़ी तेज़ गति से होता है। तो इस श्लोक को कहने का सार यही था। यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी हैं, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मेरा उद्देश्य यही था बताने का कि हमारा कर्म केवल यही है कि जो हमारे सम्मुख हमारी योग्यता के अनुसार परीक्षा आती है, हमें उस परीक्षा को 100% योग्यता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार करना है। इसके बाद क्या परिणाम होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। बस हमारा फोकस केवल हमारे अपने कर्मों पर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारी वीडियो जिस पे आज हमारा टॉपिक बना है, और वो टॉपिक है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, जिस पे 1 साल से लगभग हम बातें कर रहे हैं। कभी भर्ती आती, कभी कैंसिल हो जाती, कभी नियमावली चेंज हो जाती है, कभी स्क्रीनिंग हट जाती, कभी इंटरव्यू हट जाता है, इस पर बातें होती हैं। तो आज थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे और आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, क्या हम तैयारी करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे आप कल भी मैंने एक शॉर्ट डाला जिसमें मैंने आपको बताया था कि अध्याचन जा चुका है। तो आज प्रॉपर जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग 808 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जा चुका है। नई नियमावली के अनुसार परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग या साक्षात्कार पे भी हम बात करेंगे। कब आएगा विज्ञापन और कब होगी परीक्षा और क्या होगा परीक्षा का आधार, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप ये न्यूज़ ये सब वायरल हो रही है, आपने सबने इसको पढ़ा होगा। इसके भीतर जो इन शब्दों का अर्थ है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव। ये बहुत समय से बात हो रही थी जब परीक्षा कैंसिल हुई थी कि जब अगर दोबारा से प्रस्ताव जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ पदों की वृद्धि होगी। तो लगभग 195 या लगभग 200 पदों की इसमें वृद्धि हो रही है। तो आप मान के चलिए कि हर पद में, हर जो सब्जेक्ट है, कम से कम 4-5 या कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है, इतने तो पदों में वृद्धि होगी। और इस बार भर्ती में स्क्रीनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट जो है परीक्षा के माध्यम से ही चयन होगा। तो परीक्षा यहाँ पर लिखा है, साक्षात्कार यहाँ पे नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर में मिलता है कि लगता है कि एलटी की परीक्षा की तरह ही उत्तराखंड प्रवक्ता की परीक्षा भी होगी। इस न्यूज़ पे थोड़ा नज़र डालते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने 808 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। वैसे तो अगर रिक्त पदों की संख्या जानी जाए तो इससे अधिक है, लेकिन वही है सरकार की नीतियाँ, सरकार ही जाने। कम पदों पर ही अभी ये जो है अध्याचन भेजा गया है। 808 पद हैं, जबकि अगर हम विवरण देखें, ब्यौरा देखें, तो प्रवक्ता के कई सारे पद रिक्त हैं। इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग नहीं होगी, सीधे भर्ती परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी, जैसा हम एलटी की परीक्षा का मानते हैं। उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सरकार को भेजा गया है। सरकार ने इसे अध्याचन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। उसके बाद आयोग स्तर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी। आप सभी जानते हैं, सब ने स्क्रीनिंग की तैयारी की और एट द मोमेंट लास्ट टाइम पर स्क्रीनिंग हटा दी गई। इसके बाद मेरिट सूची के आधार पर भर्ती की जाती थी। लेकिन अब प्रवक्ता पदों की भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा ही होगी, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से यह भी हो रहा है कि इंटरव्यू भी नहीं है, स्क्रीनिंग भी नहीं है। तो जो पूरा दारोमदार आ जाता है वो हमारी विषय परीक्षा पे आ जाता है। स्क्रीनिंग की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष प्रवक्ताओं के 808
पदों पर भर्ती होनी है, प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है, उसमें यह साफ साफ कहीं ना कहीं हेडलाइन यहाँ पर दिखती है कि इसमें स्क्रीनिंग नहीं होगी, साथ ही साथ इंटरव्यू भी नहीं होगा, बस एक लिखित परीक्षा होगी। उसी की कट ऑफ, उसी के मेरिट के आधार पर आपकी जो है परीक्षा करवाई जाएगी या उसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो अगर बात करते हैं तो स्क्रीनिंग नहीं होगी, साक्षात्कार नहीं होगा, तो परीक्षा का पूरा दामोदर जाता है विषयवार परीक्षा पर। जो आपकी लगभग 200 अंकों की परीक्षा होगी, 3 घंटे की वो परीक्षा होगी। तो आप में से कई सारे लोग इसकी तैयारी कर भी रहे होंगे। ठीक है, विषय की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अगर हिंदी विषय से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया, लेकिन उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो विषयवार परीक्षा है, तो आप पूरी अपनी ताकत, अपनी मेहनत विषयवार परीक्षा में लगाइए। आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हो, जहाँ तक लगता है कि अगस्त सितंबर तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। और अगर एक ही परीक्षा, तो आप सोचिए अगर इलेक्शन से पहले, है ना, 26 में इलेक्शन है शायद, तो उससे पहले अगर ये इसको कराना चाहें तो 3-4 महीने में, आप मान के चलो 4 महीना भी ज़्यादा बोल रही हूँ, सीधे इसमें परीक्षा की डेट आ जाएगी, क्योंकि सिंगल डेट है एलटी की तरह। अब नियमावली में कितने चेंजेस होते हैं और कितना समय अभी विज्ञापन में लगता है, ये तो सिर्फ हमारा अनुमान है, लेकिन हम बात फिर वही श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक की बात करते हैं। तो हमको तो इतना तो पता है कि प्रवक्ता, विषयवार प्रवक्ता की परीक्षा होगी, तो हमें अपना विषय जो है कंफर्म करना है, मजबूत बनाना है। तो आप सिलेबस जो आपके पास है, वो पहले वाला सिलेबस है, उसी के अनुसार उसको पढ़िए, अपने सिलेबस, अपने विषय की तैयारी कीजिए। आप अपना 100% अपने आप को दीजिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने सिर्फ चर्चा करनी थी कि प्रवक्ता के पद जो आ रहे हैं, इसमें क्या नहीं है, क्या है और कब तक। अगर अगस्त सितंबर तक इसका विज्ञापन आता है तो जनवरी फरवरी तक आई होप कि आपकी परीक्षाएं हो जाएं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और मोटिवेशन अपने भीतर रखिए। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से आपको मोटिवेशन नहीं, आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस वीडियो से जुड़े या प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। सामान्य हिंदी है, हिंदी ग्रामर है, उत्तराखंड है, अन्य सभी चीज़ें आपको पसंद आ रही तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य विषय, हिंदी विषय से प्रवक्ता के लिए इसमें वीडियो डाली जाएंगी, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।